गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग गोज 60 डेज। आज हम आ चुके हैं अपने कौन से डे में? 9 डे में। ओके, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा इसके पहले की, तो आप वीडियो देखना मत भूलिएगा, है ना। तो इसी डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो के लिंक्स है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और बेनिफिट्स उसका ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा डे है? तो डे कौन सा है हमारा? 9 डे है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस 60 डेज चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अविनाश सर, बीच में वीडियो नहीं आ पाई थी, तो किन्हीं वजहों से वीडियो हमारी नहीं आ पाई थी। अब क्या हमारी वीडियो रहेगी? आज से हमारी कंटिन्यू वीडियो रहेगी। तो आप इस वीडियो हमारे चैनल पे, आज से हमारे वीडियो और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे आप कंटिन्यूअस बने रहिएगा। आपको शाम को 7 बजे डेली वीडियो आपको 100% मिलना स्टार्ट हो जाएगी आज से। अब क्लासेस बंद नहीं होंगी। थोड़ी सा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से अपनी क्लासेस ऑफ थी। अब स्टार्ट हो गई है क्लासेस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, मतलब यूट्यूब पे, और ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गई है बहुत जल्द। कुछ दिनों के बाद ही हमारा ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो डोंट वरी। तो अपन देखते हैं क्या पढ़ना था अपने को। 9 डे है, डेली वोकैब सीखेंगे। बॉडी फंक्शंस वोकैबुलरीज, जो बॉडी फंक्शन वोकैबुलरीज होती है उसको देखेंगे अपन। समय अपन क्या रहेगा रोज का? शाम का 7 बजे रहेगा। इंग्लिश स्पोकन स्पोकन इंग्लिश सीखें बिल्कुल जीरो से और हीरो तक बने। ठीक है, और कितने टाइप्स के देखना, मतलब कितने प्रकार से आप देखने का बोल सकते हैं। ठीक है, देखने के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। फिर वोकैब भी है, बोल सकते हैं, जैसे क्या? लिसन, बोलो, सीखो, लर्न, अचीव, ये सारी चीजें हैं। फ्री स्पोकन क्लास जो चल रही है हमारी यूट्यूब पे, तो आप बेनिफिट्स ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। तो ये वीडियो का अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी तो आपको रिमाइंडर आपका सेट हो जाएगा और वो ऑन टाइम पे आपका रिमाइंड कर देगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्या है हम लोग का वर्ड? क्या? डेली यूजेस वोकैबुलरी। क्या है? डेली यूजेस वोकैबुलरी है। तो डेली यूजेस वोकैबुलरी क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो डेली यूजेस वोकैबुलरी हमसे आनी चाहिए, जो डेली अप टू डेट अपन बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अपन परेशान है, इंग्लिश नहीं बन रही, इंग्लिश नहीं बन रही, क्या करें क्या करें? इंग्लिश नहीं बन रही, क्या करें? अरे इंग्लिश नहीं बन रही, सबसे नहीं बनती, धीरे धीरे बनने लगेगी। लेकिन अपने को बात एक या अपने को बात एक ये याद रखना है कि जो हमसे बने उसको बोलना है, जो ना बने उसको मत बोलिए। अब कई लोग क्या हैं कि जो बन नहीं रहा उसके पीछे भागे जा रहे हैं, इसको बोलें, इसको बोलें, इसको बोले। अरे क्यों परेशान है? जितना बन रहा है, जितने वर्ड्स आपने सीखे हैं, आप हिंदी में उसी वर्ड को डालिए। तो क्या होगा कि जब उसी वर्ड को आप डालते रहेंगे, बोलते रहेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश तो आपसे क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस में आ जाएगी और बोलने भी बनने लगेगी। अगर आप पीछे परेशान रहेंगे, अरे ये नहीं बन रहा, मेरे को ये नहीं बन रहा, तो इसमें आप परेशान होते रहेंगे। तो जो वर्ड्स आपसे बन रहे हैं उन्हीं वर्ड को आप कनेक्ट करिए हिंदी में और उसी के जोड़ जोड़ के आप बोलिए, तभी आप क्या इंग्लिश बोल पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि कोई ज्यादा जो आपसे फ्रेज बन रहा है उसी फ्रेज को बोलिए। एज लॉन्ग होता है, लाफ होता है, हंसने का, देखने का, मतलब जो भी बन रहा है उसको आप करिए। ठीक है, उससे आपसे धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्या है अपना? तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे रियली, रियली मीन्स क्या होता है? भरोसा। अगर भरोसा, जैसे कहीं पास, हाँ यार रियली ऐसा हुआ है, रियली यार, रियली मतलब भरोसा, रियली सचमुच, सचमुच। ठीक है, सचमुच। फिर आई श्वेयर, कसम से यार, कसम से मैं ये काम कर देता, आई श्वेयर यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई श्वेयर मैं ऐसा कर देता यार, आई श्वेयर। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको बीच में आपको हिंदी में बोलते टाइम आपको डालना है। जैसे क्या आ गया? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? चालाकी। मैनिपुलेशन करता है यार, मैनिपुलेशन करता है यार, है ना। फिर क्या? आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कब बोलते हैं? अचानक से, अरे यार आउट ऑफ द ब्लू हो गया यार, अचानक से हो गया यार, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से हो गया। फिर पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, पर्सपेक्टिव, उसके पर्सपेक्टिव से ऐसा हो रहा, मेरे पर्सपेक्टिव से अलग हो रहा है, तो क्या होता है? नजरिया, पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्पस, पर्पस मतलब क्या? मकसद, अपना पर्पस होना चाहिए कि हमको ये चीज करना है, पर्पस हमारा जरूर होना चाहिए, पर्पस जरूर होना चाहिए
कि हमको ये चीजें करनी है, तभी हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है छोटे छोटे वर्ड आपको कनेक्ट करके बोलना है। फिर देन क्या आता है, देन है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन क्या होता है, निरीक्षण करना। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, देखना, देखभाल करना, निरीक्षण करना। ग्लैंस मतलब एक झलक देखना, ग्लैंस होता है। ग्लैंस मतलब क्या होता है, एक झलक को देखना। गेज, गेज मतलब टकटकी लगा के देखना। टकटकी लगा के देखने को क्या बोलेंगे अपन, टकटकी लगाने को गेज बोलेंगे। फिर स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना। स्टेयर मीन्स क्या होता है, घूरना होता है। पीप, पीप मतलब क्या होता है, झांकना। पीप मतलब क्या होता है, झांकना। ये वर्ड नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, स्कैन। स्कैन मतलब जल्दी से जल्दी देखना। स्कैन मतलब क्या होता है, देखना, जल्दी जल्दी देखना। जैसे अपन फोटो कॉपी करते हैं तो स्कैन से स्कैनिंग करता है, मतलब जल्दी जल्दी देखता है। स्क्वेंट मतलब आंखें मींज कर देखना, ऐसे करके देखना, ऐसे ऐसे करके देखना, ऐसे 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 करके देखना, स्क्वेंट बोलते हैं। फिर स्पॉट पहचानना, ठीक है। फिर सी, सी मतलब होता है देखना। लुक यानी देखना, वॉच यानी देखना, मतलब टीवी, टीवी, वीडियोस, फिल्म आदि देखने को लुक के जैसे ही यूज करते हैं। चलिए इस स्टार्ट, इसका क्या करते हैं अपन, इन्हीं जो वर्ड्स हैं इन्हीं का हम क्या देखेंगे अपन, सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि यूज कैसे है। मैं तो बता दी, लेकिन यूज कैसे है सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीखते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, तो फिर वॉच। वॉच मतलब ध्यान से देखना, जैसे वीडियो, टीवी, फिल्म आदि अपन देखते हैं ना, तो वॉच वर्ड वही यूज होता है। जो वॉच है वो कहाँ यूज होगा हमारा, ध्यान से देखना। ध्यान से देखने को हम क्या बोलेंगे, वीडियो या टीवी फिल्म जो क्या करते हैं हम, टकटकी लगा के देखते हैं, मतलब ध्यान से देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं वॉच। जैसे आई वेंट टू वॉच अ मूवी, ध्यान से। आई वॉच टीवी एवरीडे, वो क्या करता है, डेली क्या करता है, टीवी देखता है, मतलब ध्यान से देखता है। सी देखना या दिखाई देना, देखना या दिखाई देना। आई कैन सी अ बर्ड, मैं वो देख सकता हूँ, है ना, मतलब मैं बर्ड देखा है, मैंने बर्ड देखा है, देख सकता हूँ। फिर लुक मतलब देखना। लुक एट मी मतलब, लुक का मतलब होता है किसी की आंखों को डायरेक्शन देना, मतलब उस तरफ देखो, डायरेक्शन देना। लुक एट मी, लुक एट दिस बोर्ड। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कर लीजिएगा। और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे www डिवाइन एकेडमी अविनाश सर के नाम से भी हमारा चैनल, वहां आपको मिल जाएगा। ये क्या है, एजुकेशनल चैनल है। ओके, फिर क्या, स्पॉट। स्पॉट मतलब तो क्या होता है, जगह या स्थान। ठीक है, तो आगे वर्ड तो इसको भी पढ़े ले रहा है। दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर अ पिकनिक। ओके, तो ये है वर्ड का आ गया है, तो इसको भी पढ़े ले रहा है। मतलब स्पॉट मतलब क्या होता है, जगह या स्थान। दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर अ पिकनिक मतलब ये जगह किसके लिए, पिकनिक के लिए अच्छी है। स्पॉट मतलब धब्बा दाग, धब्बा दाग भी होता है। देयर इज अ स्पॉट ऑन योर शर्ट, आपके क्या लगा है शर्ट में, धब्बा दाग लगा है आपके शर्ट में। स्पॉट ये एक वर्ब भी है, पहचानना या देख लेना। इस वर्ड का मतलब होता है पहचानना या देख लेना। दो वर्ड, स्पॉट का मतलब दो मीनिंग होती है। ही स्टॉपेड माई फ्रेंड इन द क्राउड। ओके, तो इसको भी अपन स्क्वायर। ओके, तो अपन अपना ये वर्ड क्या है, इसके बाद हमारे स्पॉट स्टॉप, स्टॉप के बाद फिर अपना क्या आ जाएगा वर्ड, फिफ्थ नंबर का आ जाएगा क्या, स्क्वेंट। आंखों, स्क्वेंट आंखें सिकोड़ कर देखना, आंखें सिकोड़ कर देखना या तिरछी नजर से देखना, तिरछी नजर से देखना या आंखें सिकोड़ कर देखना। आई हैड टू स्क्वेंट टू रीड द स्मॉल टेक्स्ट, तो क्या मुझे छोटा टेक्स्ट पढ़ने के लिए क्या होता है, आंखें सिकोड़नी पड़ती है। आई हैड टू स्क्वेंट टू रीड द स्मॉल टेक्स्ट, मुझे
टेक्स्ट को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, आंखें सिकोड़नी पड़ती है, ऐसे करना पड़ता है, मतलब ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। वोकैबुलरी स्क्वेंट, ये कि ये वर्ब भी है, क्या है, जो हमारा स्क्वेंट 5th नंबर अपन जो पढ़ रहे हैं, तो क्या स्क्वेंट जो लिखा है ये वर्ब भी कहलाता है, आंखें सिकोड़कर देखना। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, आंखें सिकोड़कर देखना। स्क्वेंट मतलब क्या होता है, ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। घोपना या तिरछी नजर, घोपना या तिरछी नजर। डोंट स्क्वेंट, वेयर योर ग्लासेस, मतलब आंखें मत सिकोड़ो, अपना चश्मा पहन लो। आंखें मत सिकोड़ो, ऐसे करके मत देखो, चश्मा लगा लो तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब भी है और नाउन भी है। गेट इट, आपको ये भी पता होना चाहिए था। फिर देखते हैं अपन ऑब्जर्व, क्या है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना या निरीक्षण करना। ध्यान से देखने को, जैसे कहीं अपन कोई भी काम कर रहा है, वॉचमैन काम कर रहा है तो क्या कर, निरीक्षण करता है, रात को देखता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है, मतलब ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना या निरीक्षण करना। गेट इट। फिर ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, ध्यान से निरीक्षण करके आप क्या लीजिए, पिक्चर लीजिए, फोटो क्लिक करिए। ठीक है, तो ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, सावधानी से आप ऑब्जर्व कर पिक्चर लिख सकते हैं। ओके, फिर ग्लैंस, ग्लैंस मतलब क्या, एक नजर डालना। ग्लैंस मतलब क्या होता है, एक नजर किसी पे डालना, उसको बोलते हैं ग्लैंस, या सरसी नजर से देखना। क्या होता है मतलब, ग्लैंस एट द क्लॉक, जैसे अपन एक झटके से ऐसे घड़ी पे देखे, हो गया। फिर गेज, टकटकी लगाकर देखना या एक टक देखना। गेज मतलब क्या होता है, टकटकी लगाकर देखना होता है, या एक टक देखना मतलब टकटक लगा के ऐसे करके देखते रहना एक जगह। ठीक है, टकटकी लगाकर देखना। सी इज गेज्ड एट द स्टार्स, वह तारों को क्या करती, एक मतलब एक टकी से देखती है। ठीक है, मतलब ही गेज्ड एट द स्टार्स, वह तारों को एक टक देख रही थी। ठीक है, गेज्ड, सी गेज्ड एट द स्टार्स, वह तारों को एक टकी टकी निगाहों से देख रही थी। फिर क्या है, फिर इसके बाद फिर क्या है, स्टेयर, क्या होता है इसके बाद, स्टेयर है। इसके बाद क्या है, स्टेयर। स्टेयर मीन्स क्या होता है, घूर कर देखना या लगातार एक टक देखना, घूर कर देखना या एक लगातार देखना, स्टेयर मीन्स होता है। ओके, फिर डोंट स्टेयर एट पीपल, डोंट स्टेयर एट पीपल, लोगों को घूर के नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना, एक। फिर क्या, पीप, पीप मतलब क्या, झांकना या चोरी छिपे देखना। पीप मतलब क्या होता है, झांकना या चोरी छिपे देखना। ही पीप्ड थ्रू द मूवी द विंडो, क्या करता है, उससे देखता था, विंडो से, खिड़की से देखता था। ओके, फिर क्या आ गया, स्कैन। स्कैन तो आपको पता होगा, जैसे फोटो कॉपी में करते हैं या प्रिंट आउट निकलवाते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैनिंग करने जा रहे हैं, स्कैन करवा रहे हैं कागज, कोई फॉर्म भरने अपन जा रहे हैं, फिल करने जा रहे हैं, स्कैन आप जरूर कराते हैं और जरूर नाम इसका लेते हैं, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। ओके, फिर क्या है, स्कैन मतलब जल्दी जल्दी देखकर जानकारी ढूंढना या सरसी नजर से पढ़ना। अपन रखे उस पर और एक बार फिर देखा और प्रिंट आउट दे दिया हमको, मतलब फोटो कॉपी दे दिया। एग्जाम्पल, हाई स्कैंड द डॉक्यूमेंट्स फॉर एरर्स, मैंने दस्तावेज में अपनी गलती ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी देखा है। ठीक है, फिर स्क्वेंट, आंखें सिकोड़ कर देखना, मतलब एग्जाम्पल, ही स्क्वेंटेड एट द सेम साइन, जी आएगा बस। ठीक है, बिकॉज इट वॉज फॉर अवे, उसने दूर लगे बोर्ड को देखने के लिए आंखें सिकोड़ ली। जैसे दूर बोर्ड लगा रहता है, अपन आंखें सिकोड़ के देखते हैं, आंख सिकोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यही वर्ड है स्क्वेंट का मीन्स होता है। फिर क्या है, अपन फिर देखेंगे जो बीच में अपन छूट गया है, लुक एट, ये बीच में पढ़ना था अपने को, फ्रेजल वर्ब। ये क्या क्या कहलाता है, ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। लुक एट, लुक एट मीन्स क्या होता है, की ओर देखना। लुक एट मीन्स क्या, देखो, फ्रेज वर्ब, अब ये क्या बना, वर्ब और फ्रेजल दोनों मिलके बना, मतलब एक वर्ड रहेगा, सॉरी क्या रहेगा इसमें, वर्ब रहेगा, एक कोई भी वर्ड, नाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन, मतलब कोई भी वर्ड यहाँ पास जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे उसका और क्या होता है, उसका मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे लुक एट, लुक एट मतलब की ओर देखना, लुक एट मतलब क्या, की ओर देखना, किसी के तरफ देखना। लुक फॉर मतलब खोजना, सर्च करना, ढूंढना। लुक फॉर मीन्स क्या होता है, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स क्या होगा, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स क्या होगा, देखभाल करना होता है। ओके, लुक लाइक, लुक लाइक जैसा दिखना। लुक लाइक मीन्स क्या होता है, जैसा दिखना।
जैसा दिखना, लुक लाइक मीन्स क्या होता है, जैसा दिखना है। फिर फ्रेजल वर्ब, टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन स्थल, टूरिस्ट स्पॉट पर्यटन स्थल होता है, जहां पर्यटक जो घूमने जाते हैं उनके स्थल को बोलते हैं। पार्किंग स्पॉट मतलब पार्किंग करने की जगह, पार्किंग स्पॉट मतलब पार्किंग करने की जगह को बोलते हैं। स्पॉट द डिफरेंस, अंतर पहचानो, ठीक है, तो ये दोनों का अंतर आपको पहचानना है। फिर ये भी अपना हो गया, ये भी पढ़ लिए। फिर डेली यूजेस वोकेबलरी, डेली यूजेस वोकेबलरी हमारी अब आ चुकी है। तो डेली यूजेस वोकेबलरी आपको बहुत सीखना है, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, यहाँ आपको पूरी चीजें आपको दी जाएंगी, और क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऑफलाइन भी आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल जीरो से हैं, देखो हमारे दो तीन प्रकार का कोर्स है। एक तो क्या है, महा बेसिक कोर्स, आपसे ईबीसीडी कुछ भी नहीं बन रही, आपको रीडिंग सीखना है, तो क्या वो महा बेसिक है। और अगर आपको पढ़ते बन रहा है तो आपको स्पोकन सीखना है तो स्पोकन भी सिखा देंगे। फिर अगर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन इंग्लिश, उसको भी आपको सिखा दिया जाएगा। यहाँ दो तीन प्रकार का कोर्स चलता है, और यहाँ ऑनलाइन तो ठीक है, यूट्यूब पे या ऑफलाइन में पूरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गई, और अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाते हैं हमारे डिवाइन एकेडमी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे। ओके, फिर कम यानी आना, कम यानी क्या हो गया, होता है आना, गो यानी जाना, ईट यानी खाना, कम यानी कम, कम हियर, ऐसे करके जब अपन वर्ड बोलेंगे तो ऐसे बनेगा। कम, पहले कम 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 ऐसे बोलेंगे। ईट, गो गो गो। ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी पीना होता है, ड्रिंक यानी क्या होता है, पीना होता है। सिट यानी बैठना, स्टैंड खड़ा होना, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, स्टैंड खड़ा होना। वॉक यानी चलना, रन यानी दौड़ना, स्पीक यानी बोलना, स्पीक यानी क्या होता है, स्पीक मतलब बोलो, स्पीक बोलो। कहना, से, सुनना, लिसन, सुनना, लिसन। देखना मतलब क्या होता है, लुक होता है, देखने को क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं। पढ़ना को रीड बोलते हैं, लिखना को राइट बोलते हैं। सीखना लर्न होता है, सिखाना क्या होता है, टीच होता है। पूछना आस्क होता है, बताना टेल होता है। टेल मी आस्क योर क्वेश्चन। समझना, समझना अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टूड, आर यू अंडरस्टैंड, ऐसे करके अपन बोलते हैं ना। फिर क्या है, सोचना, थिंक यानी क्या होता है, सोचना। जानना मतलब क्या होता है, नो, नो मतलब क्या होता है, जानना, याद रखना। याद रखने को अपन क्या बोलेंगे, रिमाइंबर, रिमेंबर, क्या बोलेंगे, रिमेंबर। याद रखने को क्या बोलेंगे, रिमेंबर। भूलना, फॉरगेट, फूलना, फॉरगेट। खरीदना, बाय, बेचना, सेल होता है। खोलना, ओपन, बंद करना, क्लोज, देना, गिव, गिव यानी देना, क्लोज यानी बंद करना, खोलना मतलब होता है ओपन। ऐसे करके ये वर्ड जो आपको डेली यूजेज में सीखना चाहिए। डिवाइन एकेडमी पढ़ाया नहीं, यहाँ केवल सिखाया जाता है। ओके, डेली कन्वर्सेशन वर्ड्स, हमेशा, ऑलवेज, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर, हमेशा, ऑलवेज, अक्सर, ऑफन, अक्सर, ऑफन, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। जैसा आपको पता होगा, समटाइम, समटाइम, ये थ्री टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। समटाइम, समटाइम्स अलग है, ये बीच में एक थोड़ी गैप है, ये समटाइम्स एक अलग वर्ड्स है। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आज मतलब टुडे, कल यानी टुमारो, एस्टरडे, कल मतलब जो आने वाला है, आने वाला। ये क्या, जो बीत गया, बीत गया, जो बीत गया। अभी, नाउ, अभी, नाउ, कल यानी टुमारो जो आने वाला है, कल, एस्टरडे जो बीत गया, अभी, नाउ। ओके, बाद में क्या है, बाद में, लेटर, लेटर, कॉल यू लेटर, कॉल यू लेटर। तो बाद में, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, क्विकली जल्दी करो, क्विकली धीरे, स्लोली धीरे, स्लोली। सही, राइट, करेक्ट, सही, राइट, करेक्ट। गलत, रॉन्ग। आसान, इजी। कठिन, डिफिकल्ट। जरूरी, इंपॉर्टेंट। जरूरी मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट।
जरूरी मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट्स। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आपसे बहुत सारी चीजें आपसे बनेगी। फिर बॉडी फंक्शंस वोकेबलरी क्या है, बॉडी फंक्शन वोकेबलरी है, क्या है, बॉडी फंक्शन वोकेबलरी। ओके, बॉडी फंक्शन वोकेबलरी है। अब ये वोकेबलरी आपको हंसी तो आएगी, है ना, लेकिन आपसे बनना बहुत जरूरी है। ओके, आज ऐसी ऐसी वोकेबलरी आप सीखेंगे जो आपसे शायद ही बनती रही हो। अगर जिससे बनती रही हो तो एस करिए, जिससे न बनती रही हो तो कमेंट में क्या करिएगा, नो करिएगा। बॉडी फंक्शन वोकेबलरी अगर आप चाहते हैं इसी टाइप को और लेके आए तो आप हमको कमेंट में जरूर करिएगा मैसेज की, आप कंटिन्यू करिए, तो और भी चीजें, और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे इसी टाइप की। वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब क्या होता है, विमिट, वोमिट मतलब क्या होता है, विमिट, विमिट मतलब क्या होता है, उल्टी करना होता है। ओके, फार्ट, फार्ट मीन्स क्या होता है, पादना। जैसे ये क्या है, वोमिटिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गैस निकाल रहा है, गैस छोड़ रहा है, फार्ट यानी क्या होता है, पादना होता है। ठीक है, फिर क्या आ गया, स्पिरिट, स्पिट मतलब थूकना, स्पिट मतलब क्या होता है, थूकना, स्पिट मतलब क्या होता है, थूकना। फिर क्या होता है, कफ, कफ यानी क्या होता है, खांसी, खांसना। ये बना है, इसका क्या है, ड्रॉ भी किया गया है। फिर डेफिकेट, डेफिकेट मीन्स क्या होता है, पोटी करना होता है। ये डेफिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेफिकेट कर रहा है। ये क्या है, स्नीज, सीखना, स्नीज यानी क्या होता है, सीखना। मतलब मतलब क्या होता है, उल्टी करना। पार्ट मतलब होता है ये पादना। स्पेट मतलब क्या होता है, थूकना। कफ मीन्स क्या होता है, खांसी। डेफिकेट मीन्स ये होता है, पोटी करना होता है। स्नीज मतलब होता है छींकना। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, रेड मतलब क्या होता है, पेशाब करना होता है। वर्ब मतलब क्या होता है, डकार लेना। ठीक है, और मतलब होता है, क्या होता है, डकार लेना। फिर गरगल, गरगल मतलब क्या होता है, कुल्ला करना, ऐसे करके मुंह डाल के ऐसे करते हैं ना, तो क्या होता है, गरगल मतलब क्या होता है, गरारे करना, कुल्ला करना होता है। ठीक है, गरारे करना। पूप मतलब क्या होता है, पोटी करना होता है। पूप या करना भी क्या होता है, पोटी करना होता है। पी मतलब होता है, पेशाब करना भी होता है। पूप मतलब क्या होता है, पू, पी, सॉरी, पी मतलब क्या होता है, पेशाब करना भी होता है। पूप मतलब होता है, पोटी करना होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूरिनाइट मतलब क्या होता है, पेशाब करना। ऐसे मतलब क्या होता है, डकार लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ब्रेथ सांस लेना। ब्लैंक मतलब पलक झपकाना। ब्लिंक, ब्लिंक, ब्लिंक बीच बीच में ब्लिंक करता है, मतलब पलक झपकाता है। ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांस लेना होता है। यौन मतलब जमहाई लेना, ऐसे करते हैं। तो यौन मतलब जमहाई लेना। कफ मतलब खांसना। स्नीज छींकना। शेलो मीन्स मतलब क्या होता है, निगलना। शेलो कर लिए, शेलो कर लिए, निगलना। चू मतलब होता है चबाना। चू मतलब क्या होता है, चबाना। टेस्ट मतलब स्वाद लेना होता है। फिर स्मेल मतलब क्या होता है, सूंघना। स्मेल मीन्स क्या होता है, सूंघना। ओके, हेयर, सॉरी, एयर, हेयर मतलब क्या होता है, सुनना। हेयर मतलब क्या होता है, सुनना। सी मतलब देखना। टच मतलब छूना होता है, ये अपन टच कर दिए तो क्या हो गया, छूना। वॉक, वॉक मतलब होता है चलना। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। ओके, फिर जंप यानी कूदना। सीट यानी बैठना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टैंड यानी खड़ा होना। स्लीप मतलब सोना। वेकअप मतलब जागना। वेकअप मतलब क्या होता है, जागना होता है। आई ब्रेथ डीपली, आई ब्रेथ डीपली मैं गहरी सांस लेता हूं। आई ब्रेथ डीपली मैं गहरी सांस लेता हूं। सी ब्लिंकेड हर आइस उसने अपनी आंखें झपकाई। ही योन इन द क्लास उसने कक्षा में जमहाई ली। ठीक है, प्लीज चू योर फूड प्रॉपरली कृपया आप खाना चबा चबा के खाएं। ऐसे सेंटेंस भी आपको सीखना है। आई कैन स्मेल फ्लावर्स मैंने फूलों की खुशबू खुशबू सुन सकता हूं। आई हेयर म्यूजिक एवरी डे मैं क्या करता हूं, संगीत को डेली सुनता हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, बट है ना, बेबी द द बेबी इज स्लीपिंग क्या हो जाएगा, बच्चा सो रहा है। आई वेक अप एट 5 o'clock या 5 AM मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, यूट्यूब, चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है, डिवाइन एकेडमी।
के नाम से है, तो फॉलो जरूर करिएगा। ओके, और हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है 9752987812। ये हमारा नंबर है जो आप कांटेक्ट कर से हमसे बात कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस लेना है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जो ताकि आपकी अपकमिंग वीडियो आए तो आपको रिमाइंडर मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।